हेलो सर। हेलो शर्मा जी, प्लीज कंपटीशन में इंश्योर करें कि फेयर जजिंग हो। कोई भी करप्शन अलाउ नहीं करेंगे सर, लेकिन गोयनका और मल्होत्रा फैमिली जजेस को हैवीली अप्रोच कर रहे हैं, बिग मनी ऑफर कर रहे हैं। अरे तो आप काउंटर ऑफर दीजिए ना, डबल अमाउंट का। जस्ट डू व्हाटएवर इट टेक्स। काव्या का टैलेंट एक फेयर चांस डिजर्व करता है। आप उन्हें बोलिए अगर वो फेयर जजिंग करेंगे ना तो हमारी कंपनी उन्हें डबल अमाउंट पे करेगी। ओके सर। वेलकम टू द स्टेज रीजनल म्यूजिक सिंगिंग कंपटीशन। आज 20 कंटेस्टेंट compete कर रहे हैं और सिर्फ 5 क्वालिफाई होंगे स्टेट लेवल के लिए। अब आ रहा है आपके सामने पहला प्रतियोगी। हाय, मैं हूँ काव्या शर्मा। मैं अपने पापा का सपना अपनी आवाज से प्रूव करूंगी। तेरा सपना दिन भी तू, रात भी तू, तेरा ही हूँ मुझे तू बता। क्या ये मेरा पहला 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 प्यार है? क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? वाह, क्या आवाज है, नेचुरल टैलेंट है। सो नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ रही है स्टेज पे मिस सिमरन। तुम्हारी यादें साथ में भीगते हुए दिल की धड़कन, तुम्हारे प्यार की कहानी लिख रही है। प्रोफेशनल लेवल प्रेजेंटेशन, कमर्शियल अपील और स्टैंडर्ड। आई थिंक मैंने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए। क्लियरली मैं ही विनर बनूंगी। तो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स, सेमीफाइनल में पहुंचने वाले कंटेस्टेंट्स हैं सिमरन कपूर, काव्या शर्मा, हर्ष भार्गव, रितु चौधरी और दिनेश पाल। कांग्रेचुलेशन काव्या, तुमने पहला ही राउंड इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर दिया। यू नो व्हाट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जॉर्जन, एक तुम्हारा सपोर्ट बस यही तो है मेरे पास। लेकिन क्या अब कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे लग रहा है कोई तो मेरी हेल्प कर रहा है। आई मीन जजेस, अरेंजमेंट्स, ये सब कुछ थोड़ा डाउटफुल है। कांग्रेचुलेशन मिस काव्या। एंजॉय कर लो ये टेम्परेरी सक्सेस। कल के सेमीफाइनल्स के बाद एक बहुत डिफरेंट स्टोरी हो, गारंटी देता हूँ। काव्या, तुम इसकी बातों पे ध्यान ना दो। स्माइल। जज साहब लीजिए। कल के सेमीफाइनल्स में एक लड़की है, काव्या शर्मा। मुझे उसका सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम चाहिए, टोटल ह्यूमिलिएशन। रोहित जी, आप पैसे तो ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन लड़के की आवाज अच्छी है, ऑडियंस समझ जाएगी। आप बस ये इंश्योर कीजिए कि आवाज ऑडियंस तक पहुंचे ही ना। माइक ऑफ करो, साउंड सिस्टम क्रैक करो या बैकग्राउंड म्यूजिक मिसप्लेस करो, कुछ भी जो भी कर सकते हो करो। टैलेंट चाहे जितना भी हो, उसका स्टेज पे सिर्फ एम्बैरेसमेंट दिखनी चाहिए। अगर ऑडियंस रिएक्ट करे तो? ऑडियंस को संभालने का काम मेरा है। मीडिया ऑलरेडी मेरे कंट्रोल में। कल सुबह एक हेडलाइन छपेगी, फेल्ड सिंगर, एक छोटा सा पब्लिसिटी स्टंट। समझ गया। कल स्टेज पे उस लड़की की बेइज्जती और रिजल्ट आपके फेवर में होगा। सर, अपोजिशन के प्लान सभी डिटेल्ड हैं। टेक्निकल सबाटोज, मीडिया अटैक, लीगल एक्शन, हर एंगल कवर कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं, हम भी एक काम करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर स्ट्रेटजीज बनाते हैं। बैकअप साउंड सिस्टम, मीडिया मैनेजमेंट एंड
लीगल प्रोटेक्शन, एवरीथिंग। सर, आप एक काम कीजिए, अपनी पहचान रिवील कर दीजिए, सब इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा और आप खुद पावर यूज कर सकते हैं फिर। नहीं शर्मा जी, मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ कि काव्या अपने टैलेंट से जीत जाए, उसके बाद मैं उसको सारा सच बताऊँ। जैसी आपकी मर्जी। माइक्रोफोन नंबर 5 काव्या शर्मा का मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये तो गारंटी है कि फीडबैक और क्रैकिंग ये तो होके ही रहेगा। ऑडियो मिक्सिंग बॉक्स में भी चेंजेस किए हैं। ऑडियो फेलियर सिस्टम ऑटोमेटिक ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पापा, आज मैं प्रूफ करके रहूंगी कि हार्डवर्क और रियल टैलेंट ही काफी होता है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। काव्या डार्लिंग, रेडी हो फाइनल एलिमिनेशन के लिए? वो क्या है ना, जजेस ने पहले ही डिसाइड कर लिया, विनर तो मैं ही हूँ। सिमरन, विनर टैलेंट से डिसाइड होता है, पैसे और पावर से नहीं। लेट्स सी। ओह माय पुअर बेबी, वेलकम टू रियल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। टैलेंट कुछ काम नहीं आता है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट माय लव। Next, performing, representing the pure talent and determination, Miss Kavya Sharma. Thank you everyone for coming. सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से दिस इज नॉट फेयर। ये क्या अनप्रोफेशनलिज्म है? टेक्निकल इश्यूज अफेक्ट करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस क्वालिटी पर। लगता है पापा ने सेट कर दिया। परफेक्ट एग्जीक्यूशन। पब्लिक फेलियर तो गारंटेड है। अब इसका सिंगिंग करियर खत्म। सिस्टम ठीक हो गया, थैंक यू। शर्मा जी ने बैकअप सिस्टम तो परफेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया। तुम्हारे प्यार में डूब जाऊं मैं, तुम्हारे साथ ही रह जाऊं मैं। तुम्हारे प्यार में डूब जाऊं मैं, तुम्हारे साथ ही रह जाऊं मैं। काव्या का परफॉर्मेंस टेक्निकल डिफिकल्टीज के बावजूद आउटस्टैंडिंग रिकवरी, पूरे टैलेंट एविडेंट है। हाँ, लेकिन प्रोफेशनलिज्म, टेक्निकल प्रॉब्लम हैंडल करना, इमेज इश्यूज, ये सब भी कंसिडर करना चाहिए। पब्लिक वोटिंग में मैक्सिमम सपोर्ट काव्या को मिल रहा है। ऑडियंस रिस्पांस क्लियर है, टैलेंट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सब। सेमीफाइनल्स रिजल्ट आफ्टर इंटेंस डिस्कशन। सेमीफाइनल्स में होने वाले एडवांस 2 कंटेस्टेंट काव्या शर्मा और सिमरन कपूर। पापा, फाइनली फाइनल्स में पहुंच गई। आपका सपना पूरा होने वाला है। इम्पॉसिबल, पापा ने तो सब अरेंज किया था, फिर ये कैसे हुआ? टेक्निकल सपोर्टेज भी फेल, पेड जजेस भी ओवरराइड हो गए। कोई तो पक्का इसकी हेल्प कर रहा है। कांग्रेचुलेशन काव्या। थैंक यू आर्यन, सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मैं तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। काव्या, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। तुम्हारी ये सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगी। ओ, तुम्हारा तो दी एंड हो गया। मिस्टर आर्यन कुमार, आपके अगेंस्ट सीरियस कंप्लेंट फाइल हुई है। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं तो इनोसेंट हूँ। एग्जैक्टली क्या कंप्लेंट फाइल हुई है मेरे खिलाफ? फेक डॉक्यूमेंट के साथ तुमने डिलीवरी कंपनी ज्वाइन की,
झूठी आइडेंटिटीज यूज की। ये तो सरासर फ्रॉड लीगल केस हुआ ना। सर प्लीज, आर्यन बहुत ऑनेस्ट इंसान है, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की, वो कोई फ्रॉड नहीं है। मैडम, कंप्लेंट बहुत सीरियस है, इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। और सर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। सर प्लीज, कल फाइनल्स है, एक दिन पोस्टपोन कर दीजिए, मैं गारंटी लेती हूँ ये कहीं नहीं जाएंगे। फाइनल्स? हाँ, जेल में बैठ के देखना तुम्हारा ये फाइनल्स। ये तुम्हारे डिलीवरी बॉय ओ बॉयफ्रेंड की रियलिटी। फ्रॉड क्रिमिनल है ये। इंस्पेक्टर रावत, ये अरेस्ट वारंट कंप्लीटली इलीगल। कोर्ट से आप प्रॉपर ऑर्डर लाइए। जुरिसडिक्शन इश्यूज। सॉरी सर, कुछ जुरिडिक्शन गैप था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं अभी FIR विड्रॉ कर लेता हूँ, नो फर्दर एक्शंस। गुड। चलो। अगेन कोई ना कोई तो बहुत पावरफुल इंसान है इसके पीछे। आखिर इस डिलीवरी बॉय के इतने पावरफुल कनेक्शन कैसे हैं? आर्यन, ये सब क्या है? ये होम मिनिस्ट्री सपोर्ट, एक डिलीवरी बॉय के लिए ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है। वो काव्या, क्या मैं सब बताऊंगा तुम्हें अब राइट टाइम आने पे। बस आर्यन, अब जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। काव्या, 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 कंसंट्रेशन बिल्कुल मिसिंग है, कल फाइनल है। अपने करियर पर फोकस करो। कुछ प्रॉब्लम है बेटा? नहीं सर, समथिंग पर्सनल। बेटा, पर्सनल डिस्ट्रैक्शन कंपटीशन के लिए बहुत खतरनाक होता है। माइंड क्लियर करो, कंपटीशन पर फोकस करो। आर्यन, तुम एग्जैक्टली कौन? एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय, पर पुलिस केस में होम मिनिस्ट्री इंटरवीन करती है। परफेक्ट फाइटिंग स्किल्स, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे हेल्प। कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हो। काव्या, 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 मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ बात करनी। बात करनी है तो सच बताओ, पूरा सच। काव्या, मैं सच में तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ और मैं हमेशा हूँ यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। मुझे ये सब नहीं सुनना आर्यन, मुझे सच जानना है। तुम सच में हो कौन? एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय, पर पुलिस केसेस, मिलिट्री कनेक्शंस, ये सब एक डिलीवरी बॉय के साथ कैसे हो सकता है? मुझे प्लीज सच बताओ। काव्या, मैं तुम्हारा सच में बहुत अच्छा दोस्त हूँ। डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लीज ट्रस्ट मी, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे सपोर्ट के लिए। जेन्युइन फ्रेंड्स सीक्रेट्स नहीं रखते, स्पेशली स्पेशल वंस। काव्या, काव्या, मेरी बात तो सुनो। काव्या, कल फाइनल्स है, अब जो भी हो, मुझे काव्या को अपना सच बताना ही होगा। So ladies and gentlemen, स्टेट सिंगिंग रीजनल कंपटीशन, 2 फाइनलिस्ट, जिसमें से एक होगी विनर और उसकी लाइफ चेंज। सो आपके सामने आ रही है मिस सिमरन। बारिश की बूंदें गिर रही है, तुम्हारी यादें साथ में, भीगते हुए दिल की धड़कन तुम्हारे प्यार की कहानी लिख रही है। हवा ने जो शब्द कहा वो दिल की आवाज है, मुझसे कुछ कह रही है। तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, जो
जोश से भरा हुआ क्लियरली विनर मटेरियल। सो स्टेज पे आ रही है मिस काव्या शर्मा। मैं काव्या शर्मा। आज मेरे सालों के स्ट्रगल और पापा के सपने का इम्तिहान है। मुझे पूरा यकीन है मेरी आवाज़ मेरा साथ ज़रूर देगी। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुमने अपने इरादे साफ साफ सब बता दिए। तुमने कहा कि मुझे भूल जाओगे। तुमने कहा कि मुझे भूल जाओगे। काव्या शर्मा, तुम रियली ये डिजर्व करते हो। क्रिस्टल क्लियर विनर काव्या शर्मा। वॉइस क्वालिटी, इमोशनल कनेक्शन, टेक्निकल स्किल, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन कमर्शियल वायबिलिटी, इंडस्ट्री कनेक्शंस, फंडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है एडवांटेज सिमरन को है। ये टैलेंट कंपटीशन है, कमर्शियल कंसिडरेशन नहीं। यहाँ विनर आर्टिस्ट अपने टैलेंट से होगा। अंडरस्टैंड? देखते हैं। जीतूंगी तो मैं ही। तो हमारे पास जजेस के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इस साल की विनर है काव्या शर्मा। तो हमारी विनर है मिस काव्या शर्मा। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच। आज फाइनली मेरे पापा का सपना पूरा हुआ। Congratulations. इट्स इम्पॉसिबल। डैडी आपने तो सब अरेंज किया था, मनी कनेक्शन सब सेट कर दिया था, फिर ये काव्या विनर कैसे बनी? बेटा, जेन्युइन टैलेंट के सामने पैसा और कनेक्शन फेल हो गया। बेटा, अगले साल फिर से मेहनत करो। Yes, Kavya, you deserve this. You've got this talent in a very natural way. You're a born winner. एक डिलीवरी बॉय है, वो किसी सपोर्ट कर। सर, यू आर द फेमस डिलीवरी बॉयफ्रेंड। क्या कहना है आपका इस फिल्म पर? See, I guess Kavya is the most incredible person I have ever met, and she deserves every bit of success and all the recognition. सर, आप एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय हैं। आप इतने एम्बिशियस सपनों के साथ कैसे सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को? See, according to me, dreams and talent have no financial barriers, no class restrictions, and मैं उसका friend हूँ, इसलिए उसे support कर रहा हूँ। Sir, your confidence level, speech pattern, vocabulary doesn't match typically a standard delivery boy background. It's suspicious. आप एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय तो नहीं लगते सर। Can you please tell us? Actually, वो मैंने ग्रेजुएशन किया है। ये डिलीवरी का काम तो मैं पैसे कमाने के लिए करता हूँ। That's it. Congratulations, champion. I mean, state level champion. I'm so proud of you. काव्या, मैं तुमसे कुछ कहना अरे चाहता हूँ। बंद करो ये टेम्परेरी सेलिब्रेशन। आज मैं इस डिलीवरी बॉय की असली आइडेंटिटी रिवील करके रहूंगा। देखो, ये वीडियोस देखो, ध्यान से देखो। देखिए, सिंघानिया एंटरप्राइजेस कोई भी छोटी मोटी डील में बिलीव नहीं करता। हम करोड़ों की डील में बिलीव करते हैं, और हम अपना काम भी उसी हिसाब से करते हैं। थैंक यू। यह है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मीडिया इंटरव्यू। देखो, ध्यान से देखो। इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका कॉन्फिडेंस, इसकी इंग्लिश, इसकी प्रोनाउंसिएशन, अरे कौन से एंगल से ये डिलीवरी बॉय की हरकतें हैं। ये डिलीवरी बॉय के बैकग्राउंड से बिल्कुल मैच नहीं करती। और हाँ, ये देखो,
ये स्विस वॉच कम से कम 5 लाख की, और एक डिलीवरी बॉय की सैलरी 15,000। अरे कौन सा डिलीवरी बॉय 15,000 की सैलरी में 5 लाख की घड़ी अफोर्ड कर सकता है? हाँ काव्या, ये बस एक गलतफहमी है, कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है। ये डिलीवरी बॉय की आइडेंटिटी कंप्लीटली फेक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस डिलीवरी बॉय की असली आइडेंटिटी फेक है। ये एक फ्रॉड है। असली सच तो ये है, ये एक अमीर बिलियनर बिजनेसमैन। बिगेस्ट स्कैंडल, 1 बिलियनियर का फेक रोमांटिक ड्रामा एक्सक्लूसिव फुटेज है हमारे चैनल पे। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24/7 पे। सब झूठा, सब ड्रामा। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। नहीं काव्या, काव्या, काव्या मेरी बात सुनो। काव्या, सिंघानिया, आखिर प्लान सक्सेसफुल हो, रोहित गोयनका से भिड़ेगी। पापा, सर, बाहर हर जगह मीडिया खड़ी है, पूरा स्कैंडल बन गया है, बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। Just screw the business, screw everyone. यहाँ काव्या को लगता है कि मैं उससे झूठा प्यार करता हूँ। मैंने उसके साथ प्यार का नाटक किया है। मुझे उसे सब सच बताना है यार। मम्मी, I'm sorry. मुझे नहीं पता था कि किसी से दोस्ती करना हमारे लिए इतना भारी पड़ जाएगा। हाँ था तुझे चुपचाप शादी कर ले, पर नहीं, तुझे तो करियर बनाना था। बना लिया करियर। नमस्ते आंटी जी। काव्या है, उसे बुला दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझसे क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है आपको, मिस्टर रणबीर सिंघानिया? काव्या, लेट मी एक्सप्लेन। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सच? क्या एक्सप्लेन करोगे? बिलियनियर बिजनेसमैन ने एक डिलीवरी बॉय बनने का नाटक क्यों किया? एक मिडिल क्लास लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हो ना, ऐसे ही अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो ना? एंटरटेनमेंट नहीं, मैं तुमसे पिछले 5 साल से प्यार करता हूँ। 5 साल? और हम 5 साल पहले कब और कहां मिले? और कितना झूठ बोलोगे? बोलो, जवाब दो। पांच साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी इस रात। ये जैकेट तो मैंने एक बेगर को दिया था 5 साल पहले। एग्जैक्टली 5 साल पहले तुमने जिस लड़के की मदद की थी वो मैं हूं।
मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना कपड़े थे ना खाना था, सब कुछ छिन चुका था। फिर तुम आई और तुमने मेरी मदद की। उस दिन मैंने देखा कि इस दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं, और तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना बड़ा अमीर आदमी बनूंगा और अमीर बनके तुम्हें सबसे पहले ढूंढूंगा। तो फिर इतना घूम फिरा के क्यों आए? सीधा आके चुपचाप से बता देना चाहिए था ना। 5 साल तक मैंने पूरी कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, लेकिन तुम मिली ही नहीं। और तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आम लोगों के बीच में रह के तुम्हें ढूंढूंगा, शायद तुम मिल जाओ। इसलिए मुझे ये सब डिलीवरी बॉय का नाटक करना पड़ा। और जैसे ही तुम मुझे मिली, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। वो सारी हेल्प, स्पॉन्सरशिप, वो सारा सपोर्ट, सब तुम्हारा काम था। हाँ काव्या, मेरा ही काम था, लेकिन मैंने तुम्हें जेन्युइनली सिर्फ तुम्हारे ड्रीम्स में सपोर्ट किया था। दैट्स इट। काव्या, तो लॉटरी जीत गई, मिलेनियर लवर मिल गया, लाइफ सेट। पर तुम मुझे बाद में भी तो बता सकते थे। रोज रोज ये झूठ बोलकर तुम मेरे इमोशन के साथ खेलते रहे। एक बड़ा जीरो है। काव्या मैडम, रणवीर सिंघानिया से आपका कांटेक्ट हुआ? लव स्टोरी कंटिन्यूएशन पॉसिबल है या नहीं? कोई चांस है? नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। एक्सक्यूज मी। सर, काव्या मैडम का नया एल्बम नंबर 1 पोजीशन पर है। अब तो उनका हर गाना टॉप 10 में होता सर। एक्सीलेंट। शी एब्सोल्युटली डिजर्व दिस मैसिव सक्सेस शर्मा जी, और मैं उसके लिए जेन्युइनली हैप्पी हूँ, सच में। सर, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए कि अब तक फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं शर्मा जी, वो क्या है ना कि मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने आप को काव्या से दूर रखूंगा। अब उसने मूव ऑन कर लिया है, और वो भी इतने अच्छे से। मैं भी मूव ऑन करने का ट्राई कर रहा हूँ। 5 साल पहले एग्जैक्ट इसी जगह पे तुम मुझे मिले थे आर्यन। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। दीदी, बहुत भूख लगी, कुछ मदद कर सकते हैं? ये लो, और 1 सेकेंड। बहुत ठंड है। कभी कभी एक सिंपल सा जेस्चर, एक छोटी सी हेल्प, सोचा न जाने कितना कुछ बदल देती है। हर खुशी, हर दर्द, और जो लम्हे बीत जाते हैं ना, वो वापस तो नहीं आते, लेकिन बस एक उम्मीद रह जाती है। कभी कभी गुजरे पल वापस नहीं आते, पर शायद जिंदगी फिर से एक और मौका दे, अगर हम फिर से एक दूसरे पे भरोसा करें। और इस बार
हम ही मौका खोने नहीं देंगे।